जी जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? खड़े हो जाएं आप। अरे हाँ हम ये कह रहे हैं आपसे, हाँ लाइव चल रहा है। नहीं अभी लाइव रोक दो। रोप नहीं, वो चल रहा है, वो वहीं से चलता हुआ आ रहा है। तो हाँ उनसे पूछ लिया आपने? हाँ उनका पक्ष ले लिया मैंने। अमेरिका की ट्रस्ट की ज़मीन है ये, इसमें मुकदमे चल रहे हैं, विचाराधीन है, उन्होंने हम लोग को दिया अधिकार। मुकदमा किससे चल रहा है, मतलब विवाद होगा जैसे जमीन का, ये ट्रस्ट की है। हरेंद्र कुमार मसीह से। हरेंद्र कुमार मसीह ये कौन है? ये रजिस्ट्रियाँ करता जा रहा है। 21 की रजिस्ट्री है और संकमणि श्रेणी 1 भूमधरी जमीन है। जो मसीह साहब इसके लैंड ओनर हैं, उनसे क्रय की है हमारे क्लाइंट सुरेंद्र विक्रम सिंह जी ने। अरे मैं हमारा वहाँ काम चल रहा था। मैंने नंबरों का जिक्र किया। एक मिनट सर, आप किस बात पे निकल रहे हैं? लगाया हो, हम आपका पक्ष लेने आए हैं, आपको यदि देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो यही तो तो हम कह रहे हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग। आप इस प्रकार से हमारे पत्रकार से बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है आपको पूरे से घटना के पीछे? षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है। मारने के लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे कुछ भी नहीं कह सकते। ये दिन दहाड़े, और संडे है आजकल, 2 अक्टूबर है, छुट्टी का पूरा लाभ लिया जा रहा है। मैं जैसे अगले से मैं बात अगर पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं किसी एक पक्ष को लेके जा रहा हूँ, उनकी मैं बात रख ले रहा हूँ। 4% उनसे होंगे तो 4 आपसे भी होंगे। वो तो हम मान रहे हैं कि न्यायालय तो मैं हूँ नहीं, न्यायालय ना आप हैं। वो न्यायालय का काम है, वो करेगा। हमारा जो काम है लोगों तक वो जानकारी पहुंचाना, हम लोग तो वो पहुंचाएंगे। किसी बात को लेकर इतना हाइपर हो जाना वो कितना सही है? नहीं, हाइपर हो जाना ये एक देखो अलग विषय है। हमारी ज़मीन में से, भूमधरी में से रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता दो, जबकि ऑलरेडी उनके लिए हम साइड में रास्ता दे चुके हैं, पुलिया बना चुके हैं, पुलिया निर्मित हो चुकी है। 1.5 साल से वहीं से उनका निकास है, वहीं से उनका आवागमन वहीं से है। ऐसा कोई कागज है जो उन्होंने कहा? है ऐसी एवज में ही तो मैंने मुकदमे डाले हैं। इंटरनेशनल फेलोशिप सर्विस यूएसए ने मुझे अधिकृत किया कि आप यहाँ पे भी जो उल्टी सीधी कार्रवाई चल रही है उसके लिए आप मेरी तरफ से कोई भी सिविल सूट डाल सकते हैं, कोई भी पुलिस कंप्लेन दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपका स्टेटमेंट मान्य होगा। सबसे बड़ा प्रश्न उनका है कि अगर आप नंबर 1 में सारे काम कर रहे हैं तो ये ट्रैक्टरों पे जो नंबर आगे डला होता है वो क्यों नहीं डला? मैं वही बात पूछना चाह रहा था, लेकिन सर ने पहले ही वो चीज़ें ट्रैक्टर में डला है तो क्या ये ट्रैक्टर हम सारे भाड़े पे लाए, हमारे निजी ट्रैक्टर नहीं है। ये ट्रैक्टर वालों का मामला है और आरटीओ का मामला है। आभारी हैं और आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने कम से कम दोनों पक्षों को सुना। अब ये आगे कोर्ट और प्रशासन का कार्य है कि जिसको कोई प्रशासन सही मानेगा, प्रशासन संतुष्ट होगा तो प्रशासन हमको आगे ग्रीन सिग्नल देगा, हम प्रशासन के डायरेक्शन पे आगे कार्य करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम जगह की बात करें तो हम खड़े हैं झोकनबाग के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बगल में। वो देख रहे होंगे ये पास में हॉस्पिटल है, और इस जो खाली जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ का जो विवाद है, ज़मीनी विवाद है, वो यहाँ बगल में खड़े शख्स जिनका नाम बासु है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ कब्जा किया जा रहा है। कोशिश करेंगे हम पूरे मामले को जानने की। आप आसपास ये ट्रैक्टर देख रहे हैं, इनका आरोप है कि ये जो ट्रैक्टर आए हैं किसी होटल द्वारा इनको भेजा गया है। जो होटल के ओनर हैं वो इस पे कब्जा कराना चाह रहे हैं। दूसरी टीम वहाँ खड़ी हुई है, पहले हम इनसे चर्चा कर लेंगे, फिर उनसे हम चर्चा करेंगे, हम जानेंगे पूरा मामला है क्या। बासु, आप हमें शुरू से बताएं, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये कब्जा किया जा रहा है यहाँ जहाँ आप रह रहे हैं। क्या हुआ, सुबह की घटना है, मेरा यहीं पे निवास है, आप देख सकते हैं। यहीं पे हम लोग के ताले लगे हुए थे गेट पर। जो सामने दिख रहे हैं आप यहाँ रहते हैं? हाँ, ये पूरा निवास है और यहीं पर रहते हैं, और गेट में ताले लगे हुए थे अपने। माता जी अकेली थी, मैं मंदिर गया था दर्शन करने के लिए, तो फ़ोन आया कि वो कुछ लोग आ गए, ताला तोड़ दिया उन्होंने। तो आगे देखा तो 100 लोग करीब होंगे, और लेबर वगैरह थी, कई लोग थे, अजीब आपराधिक किस्म के लग रहे थे। ताला तोड़ा और लगे ट्रैक्टर अंदर डालने लगे। तो माता जी ने आगे रोका। मॉर्निंग का कितना समय रहा होगा? लगभग 11 से 12 का समय रहा होगा। तो उन्होंने रोका तो रुके नहीं, वो चलते चले आ रहे थे ट्रैक्टर। तो हाथापाई भी हुई माता जी के साथ, बदतमीजी हुई काफ़ी, पुलिस बल आ गया। ये ज़मीन आपकी है? ये ज़मीन ट्रस्ट की है, अमेरिका की ट्रस्ट की ज़मीन है। अमेरिका की ट्रस्ट की ज़मीन है, ये आपका कहना है? हाँ, अमेरिका की ट्रस्ट की ज़मीन है ये। इसमें मुकदमे चल रहे हैं, विचाराधीन है, उन्होंने हम लोग को दिया अधिकार। मुकदमा किससे चल रहा है, मतलब विवाद होगा जैसे ज़मीन का, ये ट्रस्ट की है? हरेंद्र कुमार मसीह से। हरेंद्र कुमार मसीह। ये कौन है? ये रजिस्ट्रियाँ करता जा रहा है, ट्रस्ट की ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ करता जा रहा है। तो अभी किस पद पे हैं, कौन है? हम कोई पद पे नहीं है, कोई पद पे नहीं है। ये हॉस्पिटल, हाँ कोई शख्स है, हाँ कोई शख्स है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल में कोई शख्स है, हरेंद्र कुमार मसीह है, पुत्र मोहन मसीह। इस पे 420 के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। इस ज़मीन को बेचा था इसने पहले भी, तो 420 के मुकदमे दर्ज थे। उस तरफ की ज़मीन बेची थी, हॉस्पिटल की ज़मीन, संस्था की ही ज़मीन बेची थी। आज से नहीं, कई सालों से बेचता चला आ रहा है और मुकदमे चल रहे हैं।
सीओ साहब ने उसमें लिखा था, एक रिपोर्ट लगाई थी। वो अब इस ज़मीन को कैसे बेच रहे हैं, उनके पास कागज़ कहाँ से आ रहे हैं? कागज़ दाखिल खारिज जिन्होंने क्या है फर्जी तरीके से करा लिया, जबकि नॉन जेडीए की ज़मीन है। तहसीलदार को पावर ही नहीं है दाखिल खारिज करने का, तहसीलदार साहब ने दाखिल खारिज कर दिया। एसडीएम को पावर होता है, खारिज हो गया। उसके बाद हम लोग ने गए कोर्ट में, उसका नाम परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद उसने नाम कटने के बाद भी रजिस्ट्री कर दीजिए। जो आप मौके पे खड़े हुए हैं, इस ज़मीन की रजिस्ट्री हरिंद्र कुमार मसीह का नाम कटने के बाद हुई है। हरिंद्र कुमार मसीह का कोई कहीं दस्तावेजों में नाम नहीं था। यात्री होटल वालों ने रजिस्ट्री करवा ली 2021 में सन में। नहीं तो इससे पहले उनका नाम हरिंद्र मसीह के जब बता रहे, किस में था, कौन से कागजातों में? खतौनी में था। खतौनी में ना, हाँ खतौनी में नाम चढ़ गया था उसका, फर्जी तरीके से चढ़ गया था नाम। जो भी चीज़ें हैं अब विस्तार में तो कोर्ट में मामला चल रहा है। और कई सेल लीडर्स ने एग्जीक्यूट करी है। नायब तहसीलदार ने इसमें पर्सनल एफिडेविट लगाए हैं कोर्ट में, कमिश्नर साहब ने पर्सनल एफिडेविट लगाए हैं। कमिश्नर कोर्ट से ये मुकदमा हार गए, एसडीएम कोर्ट से मुकदमा हार गए, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। आपके पास इसके कागजात? हाँ कागजात हैं, पूरे कागजात मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा सब। जो बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। बेची किसको जा रही है? बेची यात्री होटल वाले हैं, सुरेंद्र विक्रम सिंह, उनको बेच दी। 2021 में रजिस्ट्री करवा ली, 2021 में रजिस्ट्री करवा ली। भैया 2023 में आ रहे हैं तुम कब्जा लेने। आप देखो ना यहाँ पे पूरा 2021 में 2021 में आई हो, अब आ रहे हैं। हाँ, और ट्रैक्टर आ गए हैं, देख सकते हैं ट्रैक्टर में किसी में भी नंबर नहीं है। आप देख सकते हैं आसपास जो ट्रैक्टर खड़े हैं, इसमें हालांकि मैंने भी चेक किया, किसी भी ट्रैक्टर में नंबर नहीं है। बगल में फुटेज में चल रहा होगा। नंबर ना होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जैसी बात है, अगर आपके सर पे हेलमेट नहीं होता है, आप सफ़ेद पट्टी क्रॉस कर जाते हैं, तो जो ट्रैफिक पुलिस जो खड़ी हुई होती है, या वो आपका अगर चालान नहीं काटती है, तो जो कैमरे लगे हैं वो आपका चालान काट देते हैं। और ये सभी इस चीज़ से सभी भली भांति परिचित हैं। क्या लगता है आपको पूरे इस घटना के पीछे? षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र। मारने के लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे कुछ भी नहीं कह सकते। दिन दहाड़े, और संडे है आजकल, 2 अक्टूबर है, छुट्टी का पूरा लाभ लिया जा रहा है। आप खुद देखिए ना, छुट्टी का लाभ दिया। 6 तारीख लगी हुई है कोर्ट में, न्यायालय में, उसमें अमीन आँखें होनी है। प्रशासन ने क्या कहा आपसे? अभी आया तो किसी ने बातचीत प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन कह रहा है ये हमारा काम नहीं है। किसका काम है? पता नहीं किसका काम है, कब्जा रोकना सारी चीज़। आपने पूछा नहीं उससे, आपका काम नहीं है तो किसका काम? वो तो कागज़ देख रहे हैं, कह रहे कागज़ देख रहे हैं वो आपके, उनके भी देख रहे हैं। अभी मात्रा में आए क्यों जब आपकी हमें जरूरत नहीं? हाँ, फिर पता ही नहीं है ना क्यों बैठी है पुलिस, हमें तो जानकारी नहीं है क्यों बैठी है पुलिस। क्या लगता है, सहयोग कर रही है कि? बिल्कुल सहयोग कर रही है। एक ट्रैक्टर, कैसी बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल देखिए ना आप, नहीं तो ये ट्रैक्टर योगी जी का शासन है और आप कह रहे हैं कि कब्जा कराने में सहयोग कर रही है। अरे तो भैया ये ट्रैक्टर बाहर क्यों नहीं करवाए पुलिस ने? पुलिस ने बाहर नहीं करवाया। कहाँ करवाए? अभी भी मौके पे पुलिस भी है और ट्रैक्टर भी है। आप देखो ना, जनरेटर है, सारी चीज़ें। क्यों है ये? प्रश्न चिन्ह है ना ये तो। ये सामान किस लिए आ रहा है? क्या यहाँ भी होटल खुलने वाला है? अरे जो भी भैया कब्जा करेंगे वो तो मौके पे कब्जा दिखाएंगे। पुराना सामान, हम तो पैदा ही यहीं पे हुए हैं लगभग। हम तो, हमारी उम्र हो गई होगी 28 साल। पिताजी नौकरी करते थे, क्रिश्चियन हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। तो आपको ये रहने के लिए जगह दी गई थी? ट्रस्ट ने रहने के लिए जगह दी थी, अमेरिका की ट्रस्ट है उसने रहने की जगह दी। उसके बाद कई गतिविधियाँ यहाँ पे ऐसी हुई, हरिंद्र कुमार मसीह ने रजिस्ट्री वगैरह करना चालू कर दी, तो ट्रस्ट ने अमेरिका से पावर दिया कि आप यहाँ की संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए भी हमारी तरफ से। आपके पास ऐसा कोई कागज है जो उन्होंने कहा है? ऐसी एवज में ही तो मैंने मुकदमे डाले हैं। इंटरनेशनल फेलोशिप सर्विस, इंटरसर्व यूएसए ने मुझे अधिकृत किया कि आप यहाँ पर भी जो उल्टी सीधी कार्रवाई चल रही है उसके लिए आप मेरी तरफ से कोई भी सिविल सूट डाल सकते हैं, कोई भी पुलिस कंप्लेन दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आपका स्टेटमेंट मान्य होगा। तो आपको यहाँ से भगाने का दबाव बनाया? हाँ बिल्कुल दबाव बनाया। ये हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है कि दबाव बने और खाली करें और चले जाएं। ऑफर कितने का मिला? ऑफर तो अभी ऐसा कुछ नहीं, पर बोल रहे हैं घर खाली कर दो, ये कर दो, घर बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। क्यों भैया, जो हम रह ही रहे यहाँ पे, हमारा कब्जा है, सारी चीज़ें हम रह ही रहे, हम क्यों खाली कर दें? आपको इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है, क्या मकान मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पता नहीं है, कुछ भी बातें, कई बातें आई, मकान ले लो, ये ले लो, राजीनामा कर लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप अपनी हम कुछ नहीं, हम तो न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय में ये चाहते हैं कि ये कब्जा वगैरह जो नहीं हो पाए, कोर्ट का कोई आदेश होगा वो स्वीकृत है। अगर कोर्ट का आदेश अगर बी टीम की ओर चला जाता है तो आप यहाँ स्वतः ही खाली करके चले जाएं? हाँ बिल्कुल, जाना ही पड़ेगा। वो तो कौन रोक देगा उसमें? कोई रोक थोड़ी ना पाएगा उसमें। अच्छा। और क्या, न्यायालय का जो आदेश होगा वो सम्मान्य है, वो सारी चीज़ें सम्मान किया जाएगा उसमें। इस पे जो मुकदमे है सारी चीज़ें, कोई हमारे कागज़ कोई देख ही नहीं रहा है यहाँ पे, उन्हीं का पक्ष रख रहे हैं सारे लोग। यात्री गोतक वाले धन बल में ज़्यादा मजबूत हैं, अधिकारियों को सुविधाएं देते हैं, होटल है उनका, सभी कुछ, पिताजी उनके क्या कहते सीओ रहे हैं। अगर ऐसे होने लगा तो फिर झांसी में ऐसी कोई जगह ही नहीं बचेगी, फिर तो वो तो सब पे कब्जा हो जाएगा। है ना, आपके सामने ये देख सकते हैं आप मौके पे क्या स्थिति, बच्चा भी देख के बता देगा यहाँ कब्जा हो रहा क्या हो रहा। आप लोग तो खुद ही समझदार हैं और दर्शक खुद बता देंगे आपको आपके कि क्या हो रहा है। देखिए ना, पुराना सामान क्यों, नया सामान लेके आओ ना। अच्छा, नया नहीं आ रहा? हाँ, पुराना लेके, मतलब पुराना सामान ला के पूरा टीन सेट लगा के पूरे उस तरफ देखेंगे आप, क्या कहते हैं, गड्ढे करने वाली मशीन खड़ी हुई है वहाँ पर।
वो देखिए तो एक दिन में ही बिल्डिंग खड़ी करने हाँ का हाँ इरादा है हाँ क्या? हाँ, क्योंकि 2 दिन है ना उनके पास, आज संडे है, कल 2 अक्टूबर है। बस न्यायालय बंद है, कहीं हम जा नहीं सकते न्यायालय में। आप अपना नाम दोबारा रिपीट कर वासुदेव नाम है मेरा। वासुदेव नाम। जी। पूरा नाम क्या लिखा? वासुदेव पोखरेल नाम लिखता हूँ, यहीं झोकन बाग में जिस जगह आप खड़े हैं यहीं पर निवास करता हूँ, यहीं पर रह रहा हूँ, जन्म से रह रहा हूँ। जी। पैदा ही यहीं हुआ था और पिताजी भी यहीं रहते थे, दादाजी भी यहीं रहते थे। कोई आज का नहीं आ गया। जी। आप देख लीजिए, निर्माण पुराना है। वासुदेव का आरोप जो है उन्होंने लगाया है कब्जे को लेकर, और हमें बताया गया है कि ये बी टीम खड़ी है, ये लोग आए हैं सामान लेके, यही लोग आए हैं। हम कोशिश कर लेते हैं 2 शब्द इनसे, आपका पक्ष रखने वाले थे, वही वकील साहब कहाँ हैं? 2 मिनट के लिए आप अपने वकील साहब को बुला दीजिए, या आप बुला दीजिए। हाँ जी जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? खड़े हो जाएं आप। अरे रुको। हाँ हम ये कह रहे हैं आपसे, हाँ, लाइव चल रहा है। नहीं अभी लाइव रोक दो लाइव। रोप नहीं, वो चल रहा है, वो वहीं से चलता हुआ आ रहा है। तो हाँ उनसे पूछ लिया आपने? हाँ, उनका पक्ष ले लिया मैंने। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आप लेते किसी को रास्ते दे देते आप क्या? क्या मैं दे देता? अरे तो मुझे तो पूछने दीजिए, मैंने जैसे उनने अपनी बात रखी, तो उनने कहा रास्ता ले रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, मैं वही तो जानने आ रहा हूँ। आप मुझे क्यों टीम बना रहे हैं? तो आप कह रहे हैं नहीं। क्या रजिस्ट्रेशन होता है ट्रैक्टर? अरे मैं ट्रैक्टर क्या रजिस्ट्रेशन होते? हमारा वहाँ काम चल रहा था। मैंने नंबरों का जिक्र किया। 1 मिनट सर, आप किस बात पे निकल रहे हैं? लगाया हो, हम आपका पक्ष लेने आए हैं, आपको यदि देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो यही तो तो हम मत कह रहे हैं। दीजिए। दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग। आप इस प्रकार से हमारे पत्रकार से बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हाइपर, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जी, जिसे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है, और इस पे कब्जा किया। एक कोर्ट को आदेश बता दें, आप बताइए जी, एक कोर्ट को। उनकी सारी बातें असत्य और निराधार हैं। सिर्फ बात इतनी है कि वो यहाँ से अब हमारी ज़मीन में से, भूमधरी में से रास्ता मांग रहे हैं, रास्ता दो, जबकि ऑलरेडी उनके लिए हम साइड में रास्ता दे चुके हैं, पुलिया बना चुके हैं, पुलिया निर्मित हो चुकी है। 1.5 साल से वहीं से उनका निकास है, वहीं से उनका आवागमन वहीं से है। नहीं, जब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं रास्ते का हमारा कोई मामला नहीं है, वो पूरी ज़मीन के बारे में बात। अच्छा, पूरी ज़मीन उनकी हो गई क्या? वो ये कह रहा है ज़मीन हमारी भी नहीं है, और उन्होंने एक ट्रस्ट का जिक्र कर रहे हैं वो। नहीं, नो, इट इज़ टोटली फॉल्स। ये सिर्फ संकमणी भूमधरी ज़मीन मसीह साहब की है। मसीह साहब ने अभी विक्रय की है। हमारे जो क्लाइंट स्वयं विक्रम सिंह जी, उनके नाम है, और 3 साल पहले उन्होंने परचेज की है। परचेज करने के बाद तुरंत कब्जा लिया, और उन्होंने अपना स्टाफ इधर रखा, स्टाफ के रहने के लिए यहाँ बंदोबस्त किया, यहाँ कंस्ट्रक्शन कराया, और हमारे क्लाइंट के द्वारा दोनों गेट लगाए गए, ये चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई गई, और आज इस टेम्परेरी अभी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, उसी के बिहाफ पे ट्रैक्टर और ये सामान आया हुआ था। तो ये जो महिला है और उनके लड़के हैं जो आए सामने, ट्रैक्टर को रोकने लगे, अनावश्यक असामाजिक लोगों को इकट्ठा करके और कार में अड़चन पैदा करने लगे। सबसे बड़ा प्रश्न उनका है कि अगर आप नंबर 1 में सारे काम कर रहे हैं तो ये ट्रैक्टरों पे जो नंबर आगे डला होता है वो क्यों नहीं डला? मैं वही बात पूछना चाह रहा था, लेकिन सर ने पहले ही वो चीज़ें। ट्रैक्टरों में डला है तो क्या ये ट्रैक्टर हम सारे भाड़े पे लाए, हमारे निजी ट्रैक्टर नहीं है। ये ट्रैक्टर वालों का मामला है, और RTO का मामला है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। ओके, और जो संबंधित बात हो उस पर यदि हम कम टू द पॉइंट अगर उस पर बात करें तो ज़्यादा बेटर है। ट्रैक्टरों पर नंबर नहीं है, क्या नहीं है, वो हमारा मैटर थोड़े ना है। ये आरोप अगले ने लगाया है, तो वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बात सब्जेक्ट आउट ऑफ सब्जेक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रैक्टरों पर नंबर नहीं है तो ट्रैक्टर ऐसा तो है एक भी ट्रैक्टर का जिसके कागज़ ना हो भाड़े पे लाए गए, और उनका भाड़ा हमें भुगतान करना है। तो उसी लिए सब आए थे, और इसी में इन्होंने सब असामाजिक लोगों को इकट्ठा करके ड्रामा चालू कर दिया। सिर्फ इनका इतना उद्देश्य है कि हमारे कार में अड़चन पैदा हो, हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएं, भ्रमित हो जाए, हमारा कार रुक जाए। और हिसाब से बोलो क्या चाहते हैं? हमारे हिसाब से वो चाह रहे हैं कि हमें अपनी भूमधरी ज़मीन में से सामने से रास्ता दे दो। आप क्या चाहते हैं? ये संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इससे पहले उनको रास्ता हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और वो इलीगल रूप से रह रहे हैं, और इन फ्यूचर आज नहीं कल उन्हें वहाँ से डिस्पोजेस होना ही होना है। वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट निर्णय सुना देता है पूरी ज़मीन आपकी है जो भी है, तो मैं स्वतः हट जाऊंगा। कोर्ट से हमारी रजिस्ट्री पूरी है, हमारे क्लाइंट के नाम जो जिसमें वो रह रहे हैं उसकी भी रजिस्ट्री है, कोर्ट से वो हार चुके, और हमें नगर मजिस्ट्रेट ने हमारे क्लाइंट को अभी तत्काल में आदेश दिया है, SHO नवाबाद को निर्देशित किया है कि क्लाइंट को जाके मौके पर तुरंत उनका कार्य शुरू करवाएँ और कोर्ट का आदेश का अनुपालन कराएँ, प्लस हाई कोर्ट
का भी आदेश अभी वर्तमान में करंट आदेश है, और इन आदेशों के खिलाफ उनके पास कोई अगेंस्ट आदेश हो तो बताएं, तो हम मान जाएं। अगर कोई इस तरह का आदेश हो तो प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ केवल कपोल कल्पित बातें हैं, केवल भ्रमित करने की बातें हैं, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक बात और उठी थी सामान को लेके कि ये पुराना सामान ही पुराना, इससे कोई पुराना सामान पहले से हमारे क्लाइंट का है। इसके आप देख सकते हैं, देखो ब्रिक्स रखे हैं वो सामने, आप उस पर ज़रा कैमरा घुमाइए, वो ब्रिक्स रखे हैं जो कैंपर के साइड में, वो अभी से नहीं रखे हैं, वो 1.5 साल पहले से, 2 साल हो गए हैं उसको। एक कंस्ट्रक्शन पहले से बना है हमारे क्लाइंट के द्वारा, फिलिंग कराई गई हमारे क्लाइंट के द्वारा। तो और हमारा क्लाइंट का रजिस्ट्री वो 2021 की बता रहे हैं, क्या 2021 में ही हुई थी? बिल्कुल 21 की रजिस्ट्री है, और संकमणि श्रेणी 1 भूमधरी ज़मीन है, जो मसीह साहब इसके लैंड ओनर हैं, उनसे क्रय की है हमारे क्लाइंट सुरेंद्र विक्रम सिंह जी ने। और इसमें दुनिया के नाम ले रहे हैं, इसका उसका, ये होटल वाले वो होटल वाले, उनसे कोई मतलब सरोकार है ही नहीं। कोई यात्रिक होटल वाले, कहीं कोई होटल वाले उनका नाम ले रहा है, उनसे कोई मतलब सरोकार है ही नहीं। इसके मालिक अभी वर्तमान में सुरेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, जिन्होंने 2021 में ये परिचित ज़मीन की है जी। और इन्हें से दिक्कत ये है कि आज जो ज़मीन इन्होंने हमारे क्लाइंट ने खरीद ली, तो अब हमारे जो गैर कानूनी काम चल रहे थे उनके, जो महिला और उनके लड़कों के जो क्या काम चल रहे थे, अब जैसे कि जुआ सट्टा, ये लोग यहाँ जुआ सट्टा खिलवाते, बिल्कुल, और भी कुछ ऐसे असामाजिक काम के जिनको कहने में शर्म आती है, जैसे अबॉर्शन वगैरह, जाने क्या क्या ऐसी बहुत चीज़ें प्रकाश में आई हैं। लेकिन उन चीज़ों से उनका काम वो जाने और कानून जाने, प्रशासन जाने। हमें तो इस हाल फिलहाल में हमारे कार्य में ऐसा नहीं है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है और आगे भी प्रशासन से उम्मीद है। और हमारा जो क्लाइंट है वो शांत प्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वो कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई किसी तरह का विवाद नहीं चाहता है, और इसमें प्रशासन की मदद ली है, और प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है, और आगे भी हमें उम्मीदें करेंगे। प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप प्रशासन का आप सहयोग करें, हम लोगों का भी आप सहयोग करें, लेकिन वो हमें अभी ग्राउंड पे दिखा नहीं। नहीं, आप कैसा सहयोग चाहते हैं बताइए हमें। नहीं, मैं जैसे अगले से मैं बात अगर पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं किसी एक पक्ष को लेके जा रहा हूँ, उनकी मैं बात रख ले रहा हूँ। 4% उनसे होंगे तो 4 आपसे भी होंगे। वो तो हम मान रहे हैं कि न्यायालय तो मैं हूँ नहीं, न्यायालय ना आप हैं, वो न्यायालय का काम है, वो करेगा। हमारा जो काम है लोगों तक वो जानकारी पहुंचाना, हम लोग तो वो पहुंचाएंगे। किसी बात को लेकर इतना हाइपर हो जाना वो कितना सही है? नहीं, हाइपर हो जाना ये एक देखो अलग विषय है क्या कि आपके जो और पत्रकार बंधु थे, केवल सिर्फ आप और एक कोई और सज्जन पत्रकार थे जिन्होंने हमारा पक्ष रखा या हमसे सुनने, हमारा पक्ष जानने की कोशिश की। अदरवाइज़ यहाँ कम से कम अमूमन 30-35 पत्रकार आए होंगे, किसी ने हमसे हमारा पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। केवल वीडियो बनाना और उनका पक्ष लेना, जो सही होता है झेलना उसी को पड़ता है ना। हम लोगों ने पक्ष रखा तो समस्या हम लोगों से ज़्यादा। हम आपके आभारी हैं और आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने कम से कम दोनों पक्षों को सुना। अब ये आगे कोर्ट और प्रशासन का कार्य है कि जिसको प्रशासन सही मानेगा, प्रशासन संतुष्ट होगा, तो प्रशासन हमको आगे ग्रीन सिग्नल देगा, हम प्रशासन के डायरेक्शन पे आगे कार्य करेंगे। आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी। वो भी कागजात होने का दावा कर रहे हैं, ये भी कागजात होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में ये कह रहे हैं अब विचाराधीन है उनके अनुसार, और इनके अनुसार तो कि भैया इनका तो काम, इनकी तो रजिस्ट्री हो चुकी है। तो हालांकि हम दोबारा, हाँ वही उनके अनुसार वो विचाराधीन है, उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो पहले पक्ष के अनुसार कि मामला विचाराधीन है। लेकिन जो भी हो, जिस पॉइंट पे भी अगर पूरा मामला है तो उस पूरे मामले की जांच हो। आपने दोनों पक्षों को सुना और कोशिश करिए कि जब भी ऐसे विवाद आपके सामने आते हैं, देखने वालों के लिए मैं कह दूं कि कोशिश करें कि हम लोगों का सहयोग करें। नहीं तो क्या है, ठीक है, क्योंकि ऐसे हाइपर हो जाना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा था और ये सारी चीज़ें आप तक भी पहुँची होंगी। फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।